आने वाला दरमियानी रास्ता निकालें या उनको डट के खड़ा रहने का मशवरा देंगे? देखें, बात यह है कि आपने डील की बात की। खान ने मुझे कहा ना मैंने डील करनी है, ना मैंने इन चोर लुटेरों डाकुओं की तरह जो है मुल्क छोड़कर सरूर महल में जाना है। मेरा मरना जीना इसी धरती में है। मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूंगा, भले ये सारे पाकिस्तान की जेलें मुझे ये तो क्यों खान साहब ने कहा, आप क्या मशवरा देंगे? आप क्या मशवरा देंगे? अगर आपसे मशवरा लिया जाए, आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं भी यही मशवरा दूंगा कि अवाम के हकूक पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अवाम ने उन्हें 8 फरवरी 2024 को हैवी मैंडेट देकर जिताया है, 180 सीटें जिताई हैं। मैं भी एमएनए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। ये इमरान खान के तोफैल से एमएनए जो बना हूँ, इमरान खान के वोटों से बना हूँ। इमरान खान का जो है वो ग्राफ था और इमरान खान ने कहा ये मेरी सीट है, मुझे लड़ने नहीं देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस सीट से जो है एमएनए बने। और बनने के बाद ही मैंने जाके इमरान खान को कहा कि ये तेरा मैंने जो है इस पर पहरा दिया हुआ है, तू जब आएगा इसको जो है अपनी सीट तेरी अमानत है। और जो साहब हम इंतजार कर रहे थे खान साहब ईद जो वो घर गुजारेंगे, आप कह रहे थे कि ईद वो घर गुजारेंगे, तो क्या सिचुएशन है? खान साहब हमें ईद पे घर चाहिए इंशाल्लाह। हमारी ईद वही है कि वो घर हो तब कि वो घर सियासतदान ये बात कर रहे हैं ईद पे कार्रवाई। लेकिन मैं बतौर इंसान भी बात कर रहा हूँ, मैं बतौर पाकिस्तानी भी बात कर रहा हूँ, मैं बतौर मुसलमान भी बात कर रहा हूँ, मैं बतौर उसके पार्टी के कारकुन की हैसियत से भी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के सारे अवाम जो चाहते हैं, जिनका वो दिलों की धड़कन है कि वो इमरान खान उनके दरमियान में जो है ईद गुजारें, ईद उल फितर गुजारें। और इंशाअल्लाह ईद उल फितर मुझे तवक्को है, क्योंकि मेरी हद तक, जहाँ तक मेरे ज़िम्मे जो केसेस थे सारों में मैंने ज़मानत करवा दी है। एक ही केस यही है जो आज लगा हुआ है, इसी की वजह से इमरान खान आज पाबा सलासल है। ये केस जब तक मेरे पास था, अगर रहता तो आज तक बाहर होता। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 साल पहले मैंने इस पर नोटिस करवाया था। उसके बाद जो है नहीं, तो फिर आप क्या समझते हैं अभी जिनके पास है उन वकीला का फॉल्ट है जो आपने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनकी जगह पे तो कोई बात नहीं कर सकता। ये तो वो खुद आपको जवाब देंगे। वो भी अपनी जुस्तजू करने के लिए बैठे हुए हैं, आज भी, अभी भी बैठे हुए हैं, इस वक्त भी बैठे हुए हैं। तो जो फिस्तायत हो रही है वो आपके सामने है। इस केस की हद तक मैं जवाबदेह नहीं हूँ, इसलिए कि हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में जो आपके ज़िम्मे केस नहीं है, आप उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। तो इसकी तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात पर इसलिए कायम हूँ कि मैंने हर केस में जो मेरे तफवीज़ शुदा था, परसों वाला समेत ये बीबी अभी बात कर रही थी, उसमें भी खान साहब जमानत पर हैं उसमें। इसलिए मेरे हिसाब से तो उनकी ईद घर पे होनी चाहिए और होनी इसलिए मुमकिन है, होगी। अब एक केस ये रह गया है, इसके लिए वो बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि अगर इसको लगा देते हैं, जिस दिन इसकी समाअत हुई, जिस दिन समाअत हुई, क्योंकि ये केस सारा मैंने किया हुआ है, जिस दिन ये समाअत हुई उस दिन ही उनकी मुखलसी होगी। और जैसे आप इंटरफेयर आपने इस केस में नहीं कर सकते, तो आज एतजाज अहसन साहब भी आए हुए थे, उन्होंने रोस्टरम पे आके बातें की हैं। अगर वो कर सकते तो आप तो सीनियर हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? एतजाज अहसन के पास अलीमा बीबी गई हैं, बहनें चल के गई हैं उसके घर पे लाहौर से, उसको लेकर आई हैं। एतजाज अहसन के पास सलमान सफदर गए हैं जो उनके वकील हैं, और राजा सलमान अकरम राजा साहब गए हैं, उनको वहाँ लेकर आए हैं। वो खुद सीधे मेरे दफ्तर में आए और उन्होंने